हम आज बात कर रहे हैं रंग भरी एकादशी के बारे में। क्या है रंग भरी एकादशी और इसकी मान्यता क्या है? फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को काशी में यानी बनारस में रंग भरी एकादशी कहा जाता है। इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और काशी में होली का पर्व काल आरंभ हो जाता है। पौराणिक परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के उपरांत पहली बार अपनी प्रिय नगरी काशी में आए थे। इस पर्व में भगवान शिव के गण उन पर और समस्त जनता पर अबीर गुलाल उड़ाते हैं और खुशियां मनाते हुए सड़क पर चलते हैं। इस दिन से वाराणसी में यानी काशी में रंग खेलने का सिलसिला आरंभ हो जाता है और ये रंग खेलने का सिलसिला लगातार 6 दिन तक चलता है। ब्रज में यानी मथुरा के आसपास के क्षेत्र में होली का पर्व होलाष्टक से शुरू होता है। वाराणसी में ये पर्व शुरू होता है रंग भरी एकादशी से और रंग भरी एकादशी पर भगवान शिव को विशेष रंग अर्पित करके धन संबंधी तमाम मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। जीवन में जो धन का अभाव है, आनंद का अभाव है, चैन का अभाव है, इसको आप ठीक कर सकते हैं रंग भरी एकादशी पर भगवान शिव को रंग अर्पित करके, भगवान शिव के साथ रंग खेल करके आप रंग भरी एकादशी का पर्व मना सकते हैं। और इस बार रंग भरी एकादशी का पर्व 10 मार्च को है, जो वाराणसी के साथ पूरे देश में मनाया जाएगा। अब ये जानते हैं कि रंग भरी एकादशी पर किस तरीके से पूजा उपासना करें ताकि आर्थिक समस्या, पैसे रुपए की दिक्कत दूर हो जाए। प्रातः काल स्नान करके पूजा का संकल्प लीजिए कि मैं आज रंग भरी एकादशी पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करूंगा या करूंगी। घर से एक पात्र में जल भरकर शिव जी के मंदिर जाएं, साथ में अबीर, गुलाल, चंदन और बेलपत्र भी ले जाएं। पहले शिवलिंग पर चंदन लगाएं, फिर बेलपत्र और जल अर्पित करें। सबसे अंत में शिवलिंग पर अबीर और गुलाल अर्पित करें और फिर भगवान शिव से आर्थिक समस्याओं के समाप्ति की प्रार्थना करें। केवल रंग भरी एकादशी पर भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करने से, उनको अबीर गुलाल अर्पित करके प्रार्थना करने से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, आपके मन में आनंद होगा, आपकी चिंताएं समाप्त होंगी। अब ये जानते हैं कि रंग भरी एकादशी का आंवले के साथ क्या संबंध है,
आंवले के साथ इसको क्यों जोड़ा गया है? देखिए, रंग भरी एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और आंवले का विशेष तरीके से प्रयोग किया जाता है। इसीलिए रंग भरी एकादशी को आमलकी एकादशी भी कहते हैं। आमलकी एकादशी पर अगर आप आंवले के पौधे लगाते हैं, आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं, आंवले का सेवन करते हैं, तो ऐसा करने से उत्तम स्वास्थ्य की और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आंवले से इस दिन चूंकि मनोकामना पूरी होती है, इसीलिए रंग भरी एकादशी को आमलकी एकादशी भी कहा जाता है। अब ये जानते हैं कि रंग भरी एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा कैसे करें, किस तरह आंवले का प्रयोग करें कि जीवन में लाभ हो। प्रातः काल आंवले के वृक्ष में जल डालें, सुबह सुबह वृक्ष पर फूल, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। वृक्ष के निकट घी का एक दीपक जलाएं। इसके बाद हाथ में एक लोटे में जल ले लें। वृक्ष की 27 बार या 9 बार परिक्रमा करेंगे और जब परिक्रमा समाप्त हो जाएगी तो इस जल को पेड़ की जड़ में डाल देंगे और इसके बाद सौभाग्य की और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करेंगे। आमलकी एकादशी पर एक तरफ आप भगवान शिव और मां पार्वती को रंग, अबीर और गुलाल अर्पित करेंगे। दूसरी तरफ अगर इस एकादशी पर आंवले का पौधा आप लगाते हैं तो ये आपके लिए और भी ज्यादा उत्तम होगा। तो रंग भरी एकादशी पर एक तो रंग खेला जाएगा भगवान शिव और मां पार्वती के साथ, दूसरे आंवले का पौधा लगाया जाएगा और आंवले के वृक्ष की पूजा की जाएगी। इस दिन आंवले को भगवान को समर्पित करके बाद में उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।